हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 का चैप्टर 3 सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स को बना लेना है। चैप्टर आपका है सरकार क्या है, व्हाट इज गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात हम सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या हम पढ़ेंगे, सरकार किसे कहते हैं, सरकार क्यों जरूरी है, सरकार के स्तर और सरकार के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं सरकार, गवर्नमेंट कहते किसे है। तो कोई भी देश है, कोई भी कंट्री है, तो किसी भी देश में क्या होता है, कोई ना कोई शासन व्यवस्था होती है। तो किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत लोगों के समूह को सरकार कहते हैं। सरकार जो है तीनों सरकार में शामिल है। कौन सी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, सरकार में क्या होती है, तीनों शामिल होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो कार्यपालिका है वो क्या है, सरकार का अर्थ। सरकार का तुम क्या देते हैं कि कार्यपालिका से है मेन। अब सरकार जरूरी है, सरकार बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, तो निर्णय लेने का काम सरकार करती है। जो विभिन्न मुद्दे होते हैं अलग अलग, उन पर निर्णय करती है सरकारी। जैसे सड़क का निर्माण करना है, सरकार बनाती है। कितने स्कूल कहाँ पर बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, और जो रेल के बारे में है, स्वास्थ्य सुविधा, गरीबों की मदद के लिए कार्यक्रम, ये सब सरकार इनके लिए जरूरी होती है। सामाजिक मुद्दों पर निर्णय कैसे लेना है, पड़ोसी देश से मधुर संबंध कैसे रखने हैं, इसके लिए सरकार जरूरी होती है। ये हम आम लोग नहीं कर सकते। देश की सीमा की सुरक्षा, सरकार को सुनिश्चित करना कि हर नागरिक को समुचित भोजन मिले, आवास मिले। प्राकृतिक विपदा जब आ जाती है भारत पर, जैसे कोरोना काल भी आ गया था, फिर कोई भूकंप वगैरह भी कुछ हो जाता है जिससे हानि होती है, तो प्रभावित लोगों की मदद कराना, ठीक है, उनको उपलब्ध कराना मदद उनकी करना, तो क्या होता है, सरकार इसके लिए जरूरी होती है। ठीक है, अब आगे आ जाता है सरकार द्वारा नियम बनाने क्यों जरूरी है। सभी प्रशासनिक कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं। बात करते हैं सरकार के स्तर, सरकार के कौन कौन से लेवल होते हैं। तो केंद्रीय स्तर होता है, सबको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। राज्य स्तर मतलब स्टेट गवर्नमेंट, जिला स्तर होता है और गांव स्तर होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बनाया है चार्ट। ये क्या है, जो केंद्रीय स्तर पर सरकार होती है वो कौन देखता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पर क्या होता है, सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। जिले का क्या होता है, मेयर होता है, और गाँव के लिए सरपंच बनता है। ठीक है, अब आ जाता है केंद्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर सरकार का सबसे शीर्ष स्तर है, मतलब सबसे ऊपर का स्तर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। काम क्या होता है कि राष्ट्रीय हितों की देखभाल। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का मुखिया होता है। केंद्र सरकार का मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री, जैसे मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर मुखिया होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो हर राज्य की अपनी सरकार होती है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया होता है और राज्य के अधीन रहने वाले मुद्दों की ये देखभाल करता है। जिला स्तर की बात करते हैं। ठीक है, तो जिला स्तर में क्या होता है, सरकार चलाने के लिए कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं। अधिकारी को लोक सेवक कहते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्यक्रम को लागू करते हैं ये। जैसे हमारे जो पीसीएस एग्जाम क्लियर करके जाते हैं वो स्टेट के बनते हैं, राज्य स्तर के। गांव स्तर की बात करें तो कुछ गांव में क्या होता है, सरपंच होता है, मुखिया जो है इसका सरपंच कहलाएगा। और गांव के स्तर की सरकार को ही ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत का काम क्या होता है कि स्थानीय महत्व के मुद्दों की देखभाल करना। तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सरकार और कानून। नियमों को लागू करके कोई भी सरकार काम कर पाती है। जब तक नियम लागू नहीं होंगे, जब तक कुछ रूल्स नहीं बनेंगे, तो सरकार काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो नियम को लागू करने होते हैं। देश के कानून सही तरीके से पालन नहीं करते हैं, अगर देश का जो कानून बनाया सरकार ने, अगर वो लग रहा है कि नहीं सही नहीं है, तो शिकायत लेकर हम कोर्ट में भी जा सकता है कोई भी आम नागरिक। सरकार को निर्णय लेने की शक्ति होती है, यह निर्भर करती है देश में कैसी सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है या राजतंत्र। ठीक है, अब लोकतंत्र और राजतंत्र क्या होता है ये हम समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी और राजतंत्र को कहते हैं मोनोआर्की। लोकतंत्र डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक, जैसे हमारा देश क्या, हमारी कंट्री क्या डेमोक्रेटिक है, मतलब डेमोक्रेटिक लोकतंत्र उसे कहते हैं जहां जो लोग हैं, ठीक है, लोगों की इच्छा के अनुसार ही सरकार बनती है। जहां हम चुनाव के द्वारा अपना जो है, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, ठीक है, तो सरकार में शासक का जो चयन है वो लोगों के द्वारा होता है। किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, बाय वोटिंग, चुनाव से। जो सरकार लोगों द्वारा, लोगों की ओर, लोगों के लिए होती है, मतलब लोगों की ओर से होती है और लोगों के लिए होती है। हम चुनाव देकर अपना शासक चुनते हैं। क्यों चुनते हैं, अपने लिए, अपने हितों के लिए, अपने कानून के लिए, कि वो अच्छा कानून बनाए। ठीक है, अपना हमारे हित के लिए बनाए, तो प्रजातंत्र वो कहलाती है। लोकतंत्र को प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रजातंत्र मतलब प्रजा के लोगों, प्रजा मतलब लोगों के द्वारा ही बनती है। लोगों की इच्छा के अनुसार सत्ता का हस्तांतरण होता है, तो उसे कहते हैं हम डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक हमारी कंट्री है जैसे। अब राजतंत्र की बात करते हैं, मोनोआर्की। तो सरकार का जो मुखिया होता है वो राजा
इसमें सरकार का जो मुखिया होता है वो राजा होता है। राजा के पास ही शक्ति होती है, सत्ता वंशानुगत तरीके से चलती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा और कोई नहीं बन सकता। सरकार के चयन, लोगों की इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती, लोगों की इसमें कोई भी वोटिंग, कुछ चुनाव नहीं होता, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कुछ देश जैसे भूटान, सऊदी अरब, आज भी इनमें क्या है, मोनवारी चलती है। अब देखते हैं हम भारत में क्या होता है, हर 5 साल पर एक नई सरकार को चुनने के लिए आम चुनाव होते हैं। हमारे चुनाव होते हैं 5 साल पर नई सरकार को चुनने के लिए। पूरे देश को 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और फिर क्या होता है, हर क्षेत्र में एक व्यक्ति चुना जाता है। अब एक व्यक्ति चुन लिया, वो प्रवेश करता है किसमें, संसद में, लोकसभा में प्रवेश करके सरकार बनाता है। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा बहुमत मिलेगी, बहुमत मतलब सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, 272 सीटें अधिकतम, उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। अब जीतने वाली पार्टी या गुट जो है, उसके सांसद अपना नेता चुनते हैं और वही नेता क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर बनता है। आगे जाता है, 300 वर्ष पहले अधिकतर देश, वहां पर क्या था, तब मोनवार्की चलती थी, मतलब राजतंत्र। कई देशों में कई वर्षों तक संघर्ष होता रहा कि नहीं, मोनवार्की हटाओ, राजतंत्र हटाओ, लोकतंत्र की स्थापना करो कि हम अपने चुनाव के द्वारा ये प्रशासक निर्मित करेंगे। बाद में ब्रिटिश शासन को समाप्त हुआ, लंबा संघर्ष चला इसके लिए, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए। अब बजाते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है। देश के हर वैश्विक नागरिक को वोट देने का अधिकार। ये कहा गया कि देश के हर वैश्विक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। वोट की कीमत समान होनी चाहिए, चाहे वो अमीर वोट दे या गरीब वोट दे, पुरुष दे, महिला दे, धर्म, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का अगर इंसान जो है वोट दे रहा है तो उसकी मान्यता होनी चाहिए। पहले महिलाओं को मत के अधिकार नहीं थे, ठीक है, यूरोप और अमेरिका में भी नहीं था, जो कहा जाता है इतने अच्छे देश है, ठीक है। महिलाओं ने आंदोलन किया, क्यों किया, वोट देने के लिए, कि महिला, जिसे कहते हैं महिला मताधिकार आंदोलन, और इंग्लिश में कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत में आंदोलन कब हुआ, 1920, 1928, 1927, तो वोट अधिकार वर्ष जहाँ पे वोट लागू हुआ। जब आंदोलन हुआ तो अमेरिका में 1920 में वोट देने का अधिकार बन गया, इंग्लैंड में 1928 और भारत में 1947 में महिलाओं को मतदान की आयु पहले कितनी थी, 21 वर्ष, लेकिन इसमें संशोधन हुआ, 18 वर्ष कर दी गई। अब आप एनसीईआरटी जब बुक पढ़ोगे आप देखोगे कुछ कार्टून्स बने हैं, ठीक है। तो आर के लक्ष्मण के द्वारा एक कार्टून्स बनाए गए हैं, बड़े कार्टूनिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के। लोकतंत्र में कार्टूनिस्ट का काम है कि कार्टून के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग किया जाता है, कैसे करके, आलोचना, व्यंग्य करने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर आपको बताऊंगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है।